नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली को घेरने की तैयारी में है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। उधर हरियाणा ने भी अपनी सीमाएं सील कर दी है, लेकिन किसान किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली को घेरने की तैयारी पिछले कई दिनों से हो रही थी। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तय कर रखा था कि कृषि कानून को लेकर राजधानी में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना है। बुधवार की सुबह ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में भरकर पंजाब से कारवां निकला। किसान महीनों का राशन पानी साथ लेकर चले हैं। एक ट्रैक्टर ट्राली में हम जा रहे हैं। टैंकर हमारे पास पानी के हैं। ट्राली को हमने एक तरह घर की तरह बना लिया है। पक्के तौर पर सोने के लिए, रहने के लिए वहाँ जगह बनाई गई है और उसके प्रबंध पूरे किए गए हैं। राशन 1 महीने का कम से कम किसान साथ में लेकर जा रहा है और बड़ी गिनती में इसमें औरतें भी शामिल होंगी और बच्चे भी शामिल होंगे। उधर हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर रखी थी। पंजाब से सटी सीमाएं भी सील और दिल्ली से सटी सीमाएं भी सील। हजारों की तादाद में जवानों की तैनाती और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग। लेकिन पंजाब से निकले किसानों के जोश के आगे हरियाणा पुलिस की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। किसानों ने बैरिकेडिंग उखाड़ फेंका और धड़ाधड़ हरियाणा में दाखिल हो गए। तब हरियाणा की पुलिस को किसानों को रोकने के लिए ताकत लगानी पड़ी। किसानों पर पानी की बौछार की गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। किसानों के हौसले देखकर हरियाणा सरकार के सुर नरम पड़े और सूबे के गृह मंत्री नसीहत पर उतरे। नहीं, हमारा उनको यही कहना है कि आप शांतिपूर्ण करिए। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आम आदमी को भी आने जाने का, स्वतंत्र जाने का अधिकार है। उसके अधिकार पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। इस प्रकार से आप आंदोलन करें और इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से करें। और हमारे अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन में हरियाणा के किसान भी शामिल हैं, तो फिर सरकार कब तक किसानों पर बल प्रयोग का रास्ता इख्तियार करती? बुधवार की सुबह हरियाणा के भी कई शहरों में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा निकाला और सड़कों पर उतरे। जगह जगह हाईवे और टोल प्लाजा जाम कर दिया। अंबाला में हाईवे पर जाम में सूबे के गृह मंत्री भी फंसे रहे। उधर ब्याह रचने के लिए लुधियाना से दिल्ली के लिए निकला एक दूल्हा घंटों तक करनाल में फंसा रहा। लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ, किसानों ने ब्लॉक किया हुआ है। आप कैसे करेंगे? भैया बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब इंटरनली जाएंगे गांव वाले रास्ते से। तो आपके शादी का टाइम कितना है फेरों का? फेरों का टाइम तो निकल गया है। फेरों का टाइम तो निकल लिया सर। 1 बजे था तो अब टाइम आउट हो गया। अब तो यहाँ पर हालात ये हैं कि जिन लोगों को बहुत जरूरी काम से जाना था, वो लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और यहाँ पर एक एक करके वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटी सीमाएं भी सील कर रखी थी, ताकि कोई किसान राजधानी तक नहीं पहुंच पाए। इधर दिल्ली पुलिस ने भी कोरोना की दलील देकर किसान संगठनों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पंजाब के किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच करने की तैयारी की है, तो हरियाणा के किसान भी इसमें शामिल हो गए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लुधियाना, कुरुक्षेत्र, संगरूर, बरनाला, जींद और जालंधर की, जहां पर देखिए किस तरह से किसान निकल चुके हैं दिल्ली कूच की तैयारी करने। कहीं पर वो बैठ गए हैं जहां उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा है, कहीं पर ट्रैक्टर से निकल चुके हैं। सरकार की तरफ से जबरदस्त घेराबंदी के बावजूद किसानों का काफिला अलग अलग शहरों से निकलकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। चक्रवाती तूफान निवार आधी रात के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरता हुआ आगे निकल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक टकराने के बाद चक्रवाती तूफान अब पहले की तरह खतरनाक नहीं रहा, लेकिन तेज हवा के साथ बारिश अभी भी जारी है।
पुडुचेरी में खुद राज्यपाल निकली किरण बेदी इलाकों का जायजा लेने के लिए। पुडुचेरी से अक्षरा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षरा, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अभी भी वहां पर तेज बारिश हो रही है? श्वेता, यहाँ पे अभी भी तेज बारिश हो रही है और हमारे साथ मौजूद है सीएम वी नारायण स्वामी जी। यहाँ पे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पूरे पानी भरा हुआ है। कल सुबह से लेके बहुत ही बारिश था और बहुत बड़ा हवा भी था। इसके वजह से हमने देखा कि कई सारे जगह में पानी हुआ था। इनफैक्ट सीएम नारायण स्वामी जी की घर के पास भी था। सर, क्या आप हमें बता सकते हो कि कैसा था यहाँ के तूफान, क्या क्या सिचुएशन था और आपने कैसे मैनेज कर रहे हो ये सब? अभी तूफान 10 बजे रात को कल शुरू किया। 130 से 140 किलोमीटर स्पीड तक ये तूफान मूव करता था। बारिश बहुत हुआ। अभी तक 23 सेंटीमीटर बारिश कल सवेरे 8:30 बजे से अभी तक हुआ। पानी पूरा एरिया में बढ़ा हुआ है। अभी हम देख रहा हूँ यहाँ ये मेन रोड है, यहाँ बुसी स्ट्रीट है। ये स्ट्रीट में पानी है। उसका कारण है ये अभी समुद्र में पानी अंदर जाने के लिए मुश्किल है। पानी वहाँ से बाहर आ रहा है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे पानी समुद्र को जाएगा। दूसरा, ये इधर उधर पेड़ नीचे गिर गया, उसको हमारा ऑफिसर लोग उसका निकल रहा है। ये मोटर इंजन करके, डीजल इंजन करके पानी को समुद्र में डालने के लिए हम काम कर रहे हैं। सर, कैसा इफेक्ट है लाइक बाकी जगहों पे, बिकॉज आई ऑफ द स्टॉर्म वाज इन पुडुचेरी, तो इम्पैक्ट कैसा है पुडुचेरी में? कौन सा जगह इतना इफेक्ट हुआ है? अभी तक मैं असेस कर रहा हूँ। अभी मैं शुरू किया सारा जगह जाके देखने के लिए। 2-3 मुद्दा है। किसानों का क्या नुकसान हुआ इतना बारिश आने के बाद। दूसरा है ये मछुआरों के क्या हुआ, उसको देखने के लिए हम ऑफिसर लोग वहाँ जा रहा है। अभी तक कोई डैमेज नहीं है, डेथ नहीं है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया मुझे। फिर भी हमारे तरफ से, हमारे सरकार के तरफ से अब पूरा व्यवस्था किया। रात को सारा ऑफिसर लोग घूम के आया। अब इधर उधर पेड़ नीचे अक्षरा, जिस तरह से अधिकारी पानी है, जिस तरह से अधिकारी वहां पर बता रहे हैं कि पूरी तैयारी उनके तरफ से थी और लगातार वहां पर डैमेज कंट्रोल के लिए भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे अगर आसपास आप कुछ तस्वीरें हमें दिखा सके वहां पर, क्योंकि जो फुटेज हम तक पहुंचे हैं उसमें हम देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो सड़कों पर गिरे हुए हैं और काफी नुकसान वहां पर। हालांकि अभी आकलन करना मुश्किल होगा तुरंत में, क्योंकि अभी भी वहां पर जोरदार बारिश हो रही है। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पुडुचेरी की, जहां पर क्योंकि आई ऑफ द साइक्लोन कहें तो वो पुडुचेरी था और इसको देखते हुए, इसके मद्देनजर आप सड़कों की तस्वीरें देख सकते हैं। भारी नुकसान यहां पर हुआ होगा, लेकिन अभी इसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। अक्षरा, बताएं, तस्वीरें अगर हो सके तो हमें तस्वीरें आप दिखाएं। अक्षरा, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ये तस्वीरें आपको हम पुडुचेरी की दिखा रहे हैं और अक्षरा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी अधिकारी से वो बात कर रही थी, लेकिन आपको हम बता दें कि क्योंकि आई ऑफ द साइक्लोन पुडुचेरी था, इसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जिस रफ्तार से हवा यहां पर चली होगी, और क्योंकि बीती रात ही यहां पर तूफान निवार आया है, उसके बाद देखिए क्या तस्वीरें हैं। और आइए देखिए एक रिपोर्ट। पुडुचेरी से लेकर महाबलीपुरम तक जब चक्रवाती तूफान तट से टकराया तो हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर से लेकर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। कडलोर में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश होती रही। तूफान के तट से टकराने से पहले ही कडलोर में 1 किलोमीटर दूर अंदर तक समंदर की लहरों का आना जाना था। 6 से 7 फीट तक की लहरों के साथ समंदर का मिजाज बेहद खतरनाक हो गया।
पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम और चेन्नई में तूफान के साथ जबरदस्त बरसात होती रही। पुडुचेरी और तमिलनाडु के इन इलाकों में कल से ही लगातार बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। आधी रात 3 बज रहा है पुडुचेरी में और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तेजी बारिश और सबसे तेज से हवा भी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी दिया था कि किसी जन बाहर ना निकले क्योंकि इस टाइम को बहुत ही तेजी से हवा और बारिश होने वाला है। नेक्स्ट अगले 2 घंटे में आई ऑफ द स्टॉर्म जो है साइक्लोन निव्रा का आई ऑफ द स्टॉर्म वो पुडुचेरी की तरफ आने वाला है, तो उस टाइम को बारिश और बढ़ेगा और हवा भी और बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पानी यहाँ पे रोड में फ्लडिंग जैसा सिचुएशन हो रहा है। निवार चक्रवाती तूफान के चलते चेन्नई में लगातार बारिश हो रही है। तूफान की ताकत और तबाही का अंदाजा सबको है। नुकसान कम से कम हो, इस कोशिश में सब जुटे हैं। पूरे तमिलनाडु की बात करें तो तूफान के मद्देनजर एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चेन्नई में कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट पर खास कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। करीब 6 ट्रेनों को पूरी तरह और 9 ट्रेनों को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। कोस्टल एरिया को पहले से ही खाली करा लिया गया है। साथ ही 3000 से ज्यादा राहत केंद्र बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 12 टीम तमिलनाडु और 2 टीम पुडुचेरी में तैनात हैं। वहीं नेल्लोर में 3, चित्तूर में 1 और विशाखापत्तनम में 3 टीमें तैनात हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। लाइफ के बारे में बड़ा क्लियर था कि वी शुड ट्राई फॉर अ जीरो कैजुअलिटी। उसी को मद्देनजर हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं और सेंट्रल एजेंसी हो, स्टेट एजेंसी हो, सभी लोग बड़े तालमेल के साथ और एक समन्वय से काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि इसमें हम लोग एक दूसरे के मददगार साबित हो रहे हैं और जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस हो या अवेयरनेस ड्राइव का प्रोसेस हो या कोविड के समय में थोड़ा सा जो चैलेंज अलग से है उसके लिए जो तैयारी करने का प्रोसेस हो, ये सभी जो है एक समन्वित वे में किया जा रहा है। पुडुचेरी और तमिलनाडु के लिए खतरा बड़ा है। चेन्नई जैसा बड़ा शहर चक्रवाती तूफान की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के असर से तमिलनाडु में 27 नवंबर तक बारिश होती रहेगी। अक्षय नाथ और गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ नोलन पिंटो, चेन्नई आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली सरकार मैराथन बैठक में जुटी हुई है। मंत्री अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि राजधानी में कोरोना की रफ्तार जस की तस बनी हुई है। सबसे गंभीर बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही। दिल्ली वालों के लिए कोरोना का रिपोर्ट कार्ड हर नए दिन के साथ महामारी का खौफ बढ़ा रहा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए हो रहे तमाम उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। सर्दियों के साथ बढ़ रहे कोरोना के मामले दिल्ली वालों को डराने लगे हैं। सिर्फ 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में रिकॉर्ड 61,700 से ज्यादा टेस्ट हुए। 24 घंटे में कोरोना के 5,246 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 5,361 मरीज स्वस्थ हुए और इसी 24 घंटे में 272 इलाके कंटेनमेंट जोन में बदले गए। मौत के आंकड़ों की बात करें तो एक दिन में 99 लोगों की कोरोना से जान चली गई। कोरोना के कोहराम को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जानकार मौत के मामलों का ऑडिट करें और सुझाव दें कि किस तरह मौतों के आंकड़े को कम किया जा सकता है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में इलाज की सुविधा मुहैया कराना भी बड़ी चुनौती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुराड़ी में 20 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड का संचालन शुरू किया। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि शनिवार तक आईसीयू बेड को 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया जाएगा।
इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पीपीई किट पहनकर कोरोना वार्ड में भी गए और मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस अस्पताल में अब तक 1000 मरीजों का इलाज हो चुका है। देश के बाकी हिस्से दिल्ली के हालात देखकर सतर्क हो रहे हैं। मुंबई में दिल्ली से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। वाराणसी में भी ट्रेन के जरिए दिल्ली से आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। मुरादाबाद में भी दिल्ली से आने वालों के टेस्ट हो रहे हैं और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तो रोजाना दिल्ली आने जाने वालों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। जो दिल्ली से जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई है कि उनका हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करके कोविड के बारे में पता लगा सकें। लेकिन दिल्ली से गाजियाबाद में के लिए एंट्री कर रहे हैं तो उनका रैंडम चेकिंग हो रहा है, सैंपलिंग हो रही है। अभी इसमें एक केस पॉजिटिव भी आया है। बहुत अच्छी पहल करेगी शासन ने ताकि जो दिल्ली में लहर कोरोना की बढ़ी है उसका प्रभाव यूपी में ना आए और गाजियाबाद खासकर गाजियाबाद में ना आए। कोरोना के पलटवार के चलते पंजाब में भी पाबंदियां वापस आ रही हैं। 1 दिसंबर से पंजाब के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। सभी बाजार और दुकानें रात 9:30 बजे बंद करना जरूरी है। 15 दिसंबर के बाद नाइट कर्फ्यू जारी रखने पर फैसला होगा। देश के बाकी राज्यों में भी पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कोरोना प्रभावित शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए हैं। हालात मुश्किल हैं और लापरवाही की वजह से ये और बिगड़ सकते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, पंकज जैन और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बर्फ गिर रही है। घर से लेकर दुकानें, सड़क से लेकर पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ में ढक गए हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाके भी कांप रहे हैं। इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।